Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। DPP सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ए का ऑर्डर बी, सी, डी और ई दोनों का ये रहा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, जब प्रोडक्ट की बात करेंगे रो बाई कॉलम की, तो ए के रो, ठीक है, बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के कॉलम सी का साथ, इस तरह से होगा, ठीक है। ए और बी, अब देखो जैसे ए पे आ जाओ। ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसमें रो 1 2 3 4 5 6, कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। ये तो ए का हो गया। बी की बात करोगे, बी आपका हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो रो बाई कॉलम, रो के एलिमेंट होंगे, कॉलम के एलिमेंट होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा सी और डी। सी अब बी और सी भी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पे आ जाओ। देखो, इन दोनों का तो सेम है, ईडी का ऑर्डर। सी पे ऑर्डर आ जाओ। सी का ये हो गया रो बाई कॉलम। तो सी में जो होगा, सी में क्या लिखा है 1 2 3 4, 4 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। और ई और डी का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या है, रो 1 2 3, कॉलम 1। ई और डी का रो 3 है, कॉलम 1 है, ऐसा ही बनेगा। यानी यहाँ पे 1 2 3 और सी का 4 × 3, यानी कॉलम 3 है, तो यहाँ पे रो बाई 1 2 3 और कॉलम, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, यानी ये भी आपका बनेगा। क्लियर। बी सी डी, बी सी तो निकाले ई। अब बी ई में रो बाई कॉलम होगा, ई में, और सी, यानी ये भी बनेगा। अब आ जाओ सी × डी, सी × डी। अब देखो सी × डी होगा तो ई का 3 × 3 है, तो यही ऑर्डर सी और डी का आना चाहिए। सी और डी का आएगा रो बाई कॉलम, यानी सी का रो और डी का कॉलम नहीं आ रहा है, ये 4/1 का आ रहा है। समझ रहे हो। तो आंसर आपका गलत पूछा था, नॉट पूछा था, नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। ये बन नहीं रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड वाले। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं आपकी। अब देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ये बराबर हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। जैसे रो बाई कॉलम की बात करोगे, जैसे ए बी निकालो, डायरेक्ट निकाल देते हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रो बाई कॉलम यानी ए, रो बाई कॉलम यानी 2b, रो बाई कॉलम यानी 3a, रो बाई कॉलम यानी 4b। अब b × a, रो बाई कॉलम यानी a, रो बाई कॉलम यानी 2a, रो बाई कॉलम यानी 3b, रो बाई कॉलम यानी 4b। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये आपका डिफरेंट हो गया है, तो यानी ये और ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ऑप्शन होगा आपका 4, ठीक है।
क्योंकि ए और बी की वैल्यू ऐसी हो सकती है जिनके लिए सेटिस्फाई हो, तो इन्फिनाइट हो सकती है वो। क्लियर। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में आपसे बोला है ए और बी मैट्रिक्स है, ए इंटू बी इक्वल टू ये दिया है, तो ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लो, रो बाई कॉलम, यानी बाई प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 6। दूसरा रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8। तो ये आपका निकल के आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस 3y। तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 6। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व क्या कर लो, x की वैल्यू कर लो, तो x उधर ले जाओगे, 3y माइनस 6 इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट कर दो, 3y माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, पुट भी कर सकते हो। एक्स और वाई में दोनों में रिलेशन चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 6 माइनस 3x, इधर पुट कर लो, 6 माइनस 3x माइनस x इक्वल टू 6। तो 18 माइनस 9x माइनस x इक्वल टू 6। तो 18 माइनस 6 10x, x इक्वल टू 12 अपॉन 10, x इक्वल टू 6/5। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, 6 माइनस 3 इंटू 6/5, तो ये आ गया 30। y इक्वल टू आपका आ गया 12/5। तो यानी ये लिख सकते हो आप 6/5, y इक्वल टू 2x। ऑप्शन थर्ड का फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं सच दैट कंडीशन है आपकी ए बी का प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू सी, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर एम एन एन आर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए और बी, अगर आप ऑर्डर की बात कर रहे हो, ए बी का प्रोडक्ट यानी एम एन इक्वल टू एम एन, रो बाई कॉलम एम एन, यानी एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 25। अब ये ऑर्डर निकालना है एम और एन की वैल्यू करके। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एम की वैल्यू 5 ले लें और एन इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? तो इसी में ऑर्डर बन जाएगा 5,0 और 0,5। अब हम इसमें ले लें 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4। यहाँ तक हो गया। चलिए,
अब देखो इनके जब ऑर्डर की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगाए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब आप 5,0 लिखोगे तो -5,0 भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। जब 0,5 लिखोगे तो 0,-5 भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 4 और 3, तो आप यहाँ पे -4 और -3 भी ले सकते हो, ठीक है। या आप इसको, अब देखो माइनस वाले यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। या तो 4 और -3 ले लो, या -4 और 3 ले लो। समझ में आ गया। अब 3 पहले, ये भी हो सकता है 3 पहले 4 बाद में। अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -3 -4 -3 4 पॉजिटिव, या फिर 3 और 4 नेगेटिव। टोटल इनको करोगे, ठीक है, तो टोटल किया तो टोटल ये 12 आ रहा है, टोटल किया तो टोटल 12 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 12। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं 5th वाले क्वेश्चन पे। 5th में बोल रहा है ए और बी मैट्रिक्स है, तो इनमें से करेक्ट मैट्रिक्स कौन सा है। तो हर एक मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही होगा 5th वाला, ठीक है। तो ए क्रॉस ए, यानी ए मैट्रिक्स निकालो आप। देखो ए मैट्रिक्स निकालोगे तो ए रो, ये तो होगा ही नहीं, ए तो होगा ही नहीं, ए बी के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि ये अल्फ़ा में चल रहा है, बीटा में चल रहा है। तो पहला तो गलती हो गया, पहला गलत इसलिए हो गया कि जो एंगल ही अलग अलग हैं, तो फिर ये इक्वल होगा ही नहीं, तो यानी फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस करोगे तो कॉस हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर। तीसरे पे आ जाओ, रो बाई कॉलम ए बी निकालोगे रो बाई कॉलम, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। रो बाई कॉलम माइनस कॉस साइन अल्फ़ा माइनस साइन और कॉस अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये आ जाओ साइन कॉस कॉस साइन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। लास्ट में आ जाओ रो बाई कॉलम माइनस, ठीक है, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। बी ए निकालो रो बाई कॉलम, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेम आ रहा है, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, ए आपको दिया गया है और ये आपको निकालना है। या तो ए की वैल्यू डायरेक्ट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ए तो है -2, यानी 2i, तो यानी 2 बचेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये बचा 2 भी ऐसा ही रहेगा, तो ये -2i होगा और प्लस का 1 है, यानी माइनस का 1 बचेगा। अब इधर आ जाओ 3i, 3 का मल्टी के साथ, तो ये 1 बचेगा, -2 ऐसा ही है, ये 3 करोगे तो माइनस पहले से ही है और -3 यानी -2 बचेगा। रो बाई कॉलम से प्रोडक्ट कर लो, रो बाई कॉलम यानी 2 - 2 0, रो बाई कॉलम 4 - 4, रो बाई कॉलम -1 + 1 0, रो बाई कॉलम -+2 0, यानी 0 मैट्रिक्स आ गई। क्लियर। चलिए थर्ड पे आ जाओ, वो थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब देखो 7 में ABC है, इस टाइप के किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको निकालना A² निकाल लेना, AQ निकाल लेना, ठीक है, और सभी इक्वेशन को आप ट्राई करना, ठीक है। तो जैसे ही ट्राई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए
अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अल्फ़ा की वैल्यू ए का स्क्वायर करके ठीक कर लेते हैं। अल्फ़ा 1 0 1, अल्फ़ा 1 0 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 0 1, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम, अल्फ़ा स्क्वायर रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम 0, रो बाई कॉलम यानी अल्फ़ा प्लस 1, रो बाई कॉलम यही होगा, हाँ अल्फ़ा प्लस 1। लास्ट वाले का ये क्या कर दिया, लास्ट वाले का जो होगा रो बाई कॉलम यानी 1 ही आ जाएगा। 4 माइनस 1 0 और 1, ठीक है। ऊपर से निकालो तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही, नीचे से करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 2 आ रही। तो प्लस माइनस ही वैल्यू मानी जाएगी अल्फ़ा की। इस क्वेश्चन की बात हो रही थी, ठीक है। तो इधर देखो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, दूसरा क्या है अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2, इधर क्या आएगा अल्फ़ा प्लस माइनस 2। तो एक वैल्यू तो सेम है, एक ही वैल्यू अलग आ रही है, समझ रहे हो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ, तो ये 2 आ जाएगा, 1 आ रहा है आपका, दो थोड़ी है, ये माइनस तो इधर कॉमन हो जाएगा नहीं, अलग वैल्यू कौन है, अलग तो 2 है पर नंबर ऑफ उसको बोलोगे तो नंबर ऑफ एक ही है, ठीक है। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर इस पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर 1/2 0 1 1/2 0 1, रो बाई कॉलम से, रो बाई कॉलम तो 1 प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, रो बाई कॉलम 0, ये 0 0 0 ही हो गया, रो बाई कॉलम 0 1 तो 1 हो गया, इसको काउंट करो रो बाई कॉलम यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अगर स्क्वायर करोगे 4 तो रो बाई 1 0 0 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो n कितना होगा, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है 2 का आ रहा है। अब हमने किया ये 4 का कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 4 का करोगे 5 का करोगे तो सीधा मतलब बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे n अगर 100 हो जाए, इसमें 2 का डिवाइड दो तो 50 आ जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 50 आ गया आंसर, 100 वाला ये हो गया। अब आ जाओ इधर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये रही A16 कितना होगा, तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू निकालो पर 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0, तो रो बाई कॉलम माइनस 1, रो बाई कॉलम 0, रो बाई कॉलम 0, रो बाई कॉलम माइनस 1, यही आया। अब दोबारा से इसको स्क्वायर कर लो इसका 4, तो माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, आई भी लिख सकते हो इसको, माइनस आई भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कर दो, इसका रो बाई कॉलम से प्रोडक्ट कर दो, रो बाई कॉलम तो 1 हो गया, और रो बाई कॉलम 0 रो बाई कॉलम 0 1, ठीक है। आंसर आ गया आपका, पहले ही पता चल गया था जी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो रो बाई कॉलम में सबका, तो अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट हम इक्वेशन ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद। ठीक है, एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी करवा रहे हैं। A 3A 3B 2C इक्वल टू 3, रो बाई कॉलम 4A 2B इक्वल टू 0, रो बाई कॉलम A प्लस 3B प्लस 2C इक्वल टू 1, B इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो 3A प्लस 3 -2A प्लस 2C इक्वल टू 3। तो ये हो गया 6 -3 आएगा तो -3A प्लस 2C इक्वल टू 3। अगर इधर पुट करोगे तो A तो ऐसा ही रहेगा, माइनस का 6A प्लस 2C इक्वल टू 1, तो 6 का माइनस का 5A प्लस 2C इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व किया इनको तो हमारा इस इधर ही लिख देते हैं, -3A प्लस 2C इक्वल टू 3, 5A 2C इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस, तो इधर क्या बचा 2A और 2A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई -2, C की वैल्यू 165, C की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, पुट कर लो 2A की वैल्यू 1 -2 3 आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते 12 पे। ट्वेल्व में आपको बोल रहा है A और B 3x3 की मैट्रिक्स हैं, A इंटू B A है, B इंटू A इंटू B ये है। देन इसमें आंसर बताना है कौन किसका होगा। ठीक है, चलिए तो इधर देखो A B है, जैसे B A B, अगर हम इसमें B A B और B इंटू B कर देते हैं, क्लियर, तो ये आपका आ गया B²। क्लियर हुआ? B² आ गया। अब इधर क्या होगा, इधर देखो AB AB का यहाँ से हम A लिख दें और A इंटू B क्या होता है, B होता है, यानी B² इक्वल टू B आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका A² पे आ जाओ। ठीक है, AB और A, तो हमने ABA इक्वल टू A इंटू A यही किया। अब यहाँ पे BA इक्वल टू हमने यहाँ से रख दिया B, तो AB इक्वल टू A², यानी A इक्वल टू A²। आंसर कौन हो गया? आंसर आपका थर्ड हो गया। चलिए अब इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते, रो बाई कॉलम से सॉल्व कर लेते। इसको सॉल्व किया, रो बाई कॉलम डायरेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, रो बाई कॉलम 7 21, 1 का 4 और 2 का 5 10, रो बाई कॉलम दूसरा 9 का प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 और 4। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया 35 और ये आ गया आपका 40
प्लस 8 प्लस 4 43 44। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? चलो इधर आ जाओ। अब हम आ जाते हैं 14 पे, ठीक है। पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन है पी रेज टू पावर एन, पी की पावर एन इक्वल टू 5p माइनस 3i, ठीक है। यही है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। एन की वैल्यू बताना है, ठीक है। बता कर लेते 5 लेते। देखो पी हमने यहाँ पे 3 किया, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया IP3, यानी ये पी हो गया और ये पी स्क्वायर हो गया। तो P3 आपका ऐसा ही है, पी स्क्वायर की वैल्यू यही है माइनस आई और पी, तो यानी P3 की वैल्यू क्या आ गई, P माइनस आई प्लस पी, यानी P3 इक्वल टू हो गया 2p माइनस आई। यही हुआ। चलिए अब एक बार और कर लो, तो P4 हो गया, तो 2p स्क्वायर माइनस आई की तो जगह p हो जाएगा, ठीक है। p हो गया, p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो। p स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, P4 2 p स्क्वायर हो गया i माइनस पी, तो P4 इक्वल टू 2i माइनस 2p और P4 इक्वल टू 2i माइनस 3p। यही हुआ। अब इसमें क्या है, एक बार और कर लो, तो P5 तो होगा 2p माइनस 3p स्क्वायर। यही हुआ। तो P5 2p माइनस 3i माइनस p, तो P5 2p 3i प्लस 3p, तो P5 इक्वल टू 5p माइनस 3i। आंसर आपका आ गया ये। क्लियर हुआ ये? तो DPP सेकंड आपकी कंप्लीट हो गई।